Good morning, students. So, students, now start the next chapter is 8 Mother's Crab's Plan. तो मदर्स जो है वो क्रैब की जो प्लान मदर होती है वो क्या प्लान करती है, तो हम इस चैप्टर के अंदर अब ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज स्टार्ट. It is nearly 10 o'clock at the night. It is dark and the windy outside. Nina and Naveen are already in the bed. तो देखो यहाँ पर कौन कौन है बेड पर, नीना एंड नवीन. ठीक है, रात का टाइम था और 10 o'clock हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और विंडी आउटसाइड था, यानी बाहर बहुत ही हवा चल रही थी. देयर स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज. समर हॉलीडेज पे स्कूल क्लोज थे. एंड देयर कजन्स सुमन एंड मोना आर ऑल्सो स्टेइंग विद दैम. उनके कज़न जो थे सुमन एंड मोना वो भी उनके साथ रह रहे थे घर पर क्योंकि हॉलीडेज थी. बट नीना एंड नवीन आर नॉट द स्लीपी. बट नीना एंड नवीन दोनों नहीं सो रहे थे. सुमन एंड मोना आर ऑल्सो वेक अप. सुमन सेज लेट अस आस्क आंटी टू टेल अस अ स्टोरी. सुमन ने कहा आंटी के पास चलते हैं और आंटी से पूछते हैं कोई आप हमें स्टोरी सुनाओ. तो दैट्स अ गुड आइडिया, नीना सेज. नीना ने कहा ये आइडिया गुड है. देखो बच्चे जो हैं 4 बच्चे हैं. कौन कौन से? नीना, नवीन, सुमन एंड मोना. चारों बच्चे जाग रहे हैं तो वो आंटी के पास जाते हैं. दे गो ऑल टू द मिसिस नेगी बेडरूम्स टू नॉक ऑफ द डोर. उनका डोर जो है वो खटखटाते हैं, नॉक करते हैं. मिस नेगी opens the door and let us a child in. उन्होंने कहा डोर ओपन कर, बोला यस बच्चों. नवीन सेज मदर प्लीज टेल अस अ बेड टाइम स्टोरी. क्या आप हमें बेड टाइम स्टोरी बताएंगे? मिसिस नेगी स्माइल्स एंड सेज ऑलरेडी एवरीवन एंड स्नैगल अप. आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ बेबी क्रैब. स्नैगल अप मीन्स क्या होता है? बच्चे बहुत आराम से बैठ गए, बिल्कुल क्लोज होकर के बैठ जाना. बच्चे बहुत ही पास होकर उनके साथ में बैठ गए स्टोरी सुनने के लिए. स्टोरी कौन सी थी? बेबी क्रैब के बारे में. तो क्रैब क्या होता है? एक सी इंसेक्ट होता है जो समुद्र के अंदर एक कीड़ा होता है. जो समुद्र में एक कीड़ा होता है उसे उसमें ही एक क्रैब जो है वो भी एक कीड़ा है. ठीक है, जिसे हम केकड़ा बोलते हैं हिंदी में. ठीक, यस प्लीज से द चिल्ड्रन. एंड मिसिस नेगी बिगिंस अ स्टोरी. मिसिस नेगी जो है वो स्टोरी स्टार्ट करती है. बेबी क्रैब लिव्ड इन अ सी विद हिज मदर. बेबी क्रैब जो है वो अपनी मदर के साथ सी में रहता था. ही लाइक प्लेइंग ऑन द बीच. वो बीच के अंदर खेलना पसंद करता था. ही प्लेयर देयर एवरी डे. और वो रोज खेलता था. एक दिन की बात है. बट वन मॉर्निंग 2 बॉयज कम टू द बीच एंड टीज्ड हिम. टीज्ड हिम क्या होता है? उसे छेड़ते हैं. उस केकड़े को 2 बच्चे छेड़ते हैं. ही वॉन्डर्ड व्हाई द 2 बॉयज वर चेसिंग हिम. 2 बच्चे उसको, 2 बॉयज जो हैं वो उसको चेसिंग करते हैं. चेसिंग मीन्स फॉलो करना, उसको फॉलो करते हैं. ही वॉज फ्राइटन एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. वो बहुत ही ज़्यादा, फ्राइटन मीन्स फियर, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोना स्टार्ट कर देता है क्रेब. इन द इवनिंग व्हेन मम्मा क्रैब कम बैक टू द देयर होम इन द सी. जब उसकी मम्मा शाम के टाइम अपने घर पर वापस आती है सी के अंदर. बेबी क्रैब टोल्ड हर अबाउट द नॉटी बॉयज. मम्मा क्रैब वॉज वेरी हैंग्री. वो बहुत ही एंग्री, उसको बहुत ही गुस्सा आता है. और वो अपनी मम्मी को बताता है कि 2 बॉयज़ जो थे मम्मा वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा टीस कर रहे थे और मुझे बहुत ही गुस्सा आता है. वो अपने गुस्से से अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है, जैसे आपके अपने मम्मी पापा को बताते हैं ना पूरे डे की बातें, इसी तरह वो बताती है. फिर द बॉयज़ वर ऑन द बीच. दे वर प्लेइंग विद द पपी. बॉयज़ जो थे वो पपी के साथ खेल रहे थे. आफ्टर सम टाइम द बॉयज सेट डाउन. दे सो अ बिग स्टार फिश.
बच्चों ने बहुत बड़ी एक स्टारफिश देखी। दे कॉल्ड देयर फ्रेंड्स टू ज्वाइन देम, और अपने फ्रेंड्स को बोल करके उसको ज्वाइन किया। फिर मम्मा क्रैब वांटेड टू बॉयज टू गो अवे। मम्मा जो क्रैब जो थी वो उन बच्चों के पास जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी बेबी को तंग किया था। एंड शी प्लान टू टीच देम अ लेसन। वो एक लेसन पढ़ाती है और बताती है बच्चों को, एक प्लान करती है ना उनको, बच्चों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया था, तंग किया था क्रैब को, बेबी क्रैब को। एंड शी कॉल्ड द ऑल बिग क्रैब्स, वो सभी बिग क्रैब्स को बुलाती है। एंड दे कम आउट ऑफ देयर हाउसेस इन द रॉक्स, और वो सभी अपने अपने घर से आते हैं। एंड शी पॉइंटेड आउट द नॉटी बॉयज टू द बिग क्रैब्स, और सभी जो थे बड़े बड़े जो क्रैब्स थे उन सब ने उन बॉयज़ को पॉइंटेड किया। देन शी टोल्ड देम अबाउट हर प्लान, और उसने अपना प्लान बताया। देखो क्या प्लान बनाते हैं उन बच्चों को टीज करने के लिए। अब वो बच्चों को टीज करेंगे। द बिग क्रैब्स मूव टूवर्ड्स द बॉयज़ क्वाइटली। जैसे दो बच्चे जो थे वहाँ पर खड़े थे, और दो बिग क्रैब जो थे वो धीरे से उन बॉयज़ की ओर बढ़ते हैं। सडनली वन ऑफ द बॉयज़ looked down and saw the big crab crawling near their feet. उसने देखा लड़के ने कि मेरे पास एक बड़ा क्रैब जो है वो धीरे धीरे क्राउलिंग करता। क्राउलिंग क्या होता है? धीरे धीरे रेंग कर उसके पास, उसकी फीट के पास पहुंचता है। फिर देखो, रन ही शाउटेड द क्रेब्स आर कमिंग फॉर आर टॉल्स। उसने तेज से चिल्लाया, क्रेब्स आ रहा है मेरे पैर के पास, मेरे अंगूठे के पास आ रहा है। वो बोलता है, द बॉय स्टार्टेड रनिंग, दे रन ऑल द वे टू द कार पार्क। वो इतनी तेज भाग भाग करके भागते हैं कि वहाँ से दूर ही चले जाते हैं। बेबी क्रैब कुड कम आउट टू प्ले नाउ। बेबी क्रैब जो है वो अपनी प्ले करने के लिए अपनी मम्मा के साथ जब वो आता है बेबी क्रैब, मदर क्रैब थैंक ऑल हर फ्रेंड्स फॉर देयर हेल्प। मदर जो होती है वो अपने सभी फ्रेंड्स को, जितने भी बिग क्रैब उसने बुलाए होते हैं, उनसे प्लान करती है। तो वो उनको सबको थैंक बोलती है कि अब मेरा बच्चा जो है वो सेफली यहाँ पर खेल सकता है। मिसेस नेगी फिनिश अ स्टोरी एंड टेल्स द चिल्ड्रन रिमेंबर्स किड्स द बीच इज़ फॉर एवरीवन। उसने बताया कि बीच के अंदर एक चाइल्ड जो है, मान लो एक बच्चा है तो सबके बच्चे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है ना। मोना एड्स यस फॉर अ लिटिल क्रैब्स टू। उसने बोला, मोना ने यस, जैसे कि जितने भी छोटे क्रैब्स हैं, लिटिल क्रैब्स हैं, वो सब बिग क्रैब्स के क्या हैं? बेबीज़ हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि उसका बेबी है तो वो अकेले हेल्प करेगा, नो, सब मिलकर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो क्लियर? फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज स्नेगल मीन्स सिट क्लोज। Starfish, a sea animals that looks like a star. ठीक है? So this is a chapter. You also have to read this chapter and watch this video too again and again. Thank you.